25 जून 1983 लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। किसी भी भारतीय के लिए यह दिन भूलना लगभग असंभव था और ये मौका था जब भारतीय टीम ने अजय समझे जाने वाली वेस्टइंडीज़ टीम को न केवल हराकर दुनिया को हैरान कर दिया था, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा था जिसकी गूंज आने वाले सैकड़ों सालों तक सुनी जाती रहेगी। लेकिन भारतीय टीम का विश्व कप का यह सफ़र आसान नहीं था। किसी भी भारतीय को ना तो यह अंदाज़ा था और ना उम्मीद कि भारतीय इस विश्व कप को जीत सकते हैं। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम भी जीत के इरादे से नहीं उतरी थी। इस टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी ये आश्वस्त थे कि वो लीग मैच से ही बाहर हो जाएंगे और इसी के चलते ज़्यादातर खिलाड़ियों ने लीग मैचेस के बाद घूमने का प्रोग्राम बना रखा था। श्रीकांत, जिनका विवाह उसी साल मार्च में हुआ था और जो इस विश्व कप के चलते अपनी पत्नी के साथ कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे, उन्होंने भी लीग मैचेस के बाद अमेरिका का टिकट 10,000 रुपये देकर अपनी पत्नी के साथ करा रखा था। यही नहीं, कई अन्य खिलाड़ियों ने भी लीग मैच के बाद घूमने का प्रोग्राम बना रखा था। आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और शायद अंदाज़ा भी कि बीसीसीआई को भी इस टीम से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। इसी के चलते बीसीसीआई ने इस टीम के साथ ना कोई कोच, ना डॉक्टर और ना ही कोई फिजियोथेरेपिस्ट भेजा था। कोच की गैर मौजूदगी में मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव और गावस्कर ने यह भूमिका निभाई थी। यही नहीं, बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने का काम भी कपिल देव और गावस्कर ने किया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बाधाओं के बावजूद भी भारतीय टीम विश्व कप जीतने में सफल रही और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, रूबरू होते हैं 1983 विश्व कप की हैरान कर देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई से। और दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों को पलटने से पहले मैं आपका दोस्त, आपका साथी सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1983 विश्व कप की मेजबानी एक बार फिर इंग्लैंड ने की। इस विश्व कप में पहली बार 30 यार्ड सर्किल का प्रयोग हुआ, जिसके तहत इस घेरे के अंदर हर समय कम से कम 4 क्षेत्ररक्षक खिलाड़ियों का होना जरूरी था। वहीं इस विश्व कप में प्रत्येक टीम को एक दिवसीय मैच में 60 ओवर खेलने होते थे। 1983 विश्व कप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और उन्हें 4-4 के 2 ग्रुपों में बांटा गया। बस पिछली बार विश्व कप से अंतर यह था कि टीमों को एक नहीं 2-2 मैच आपस में खेलने थे। वाइड और बाउंसर गेंदों के लिए भी नियम काफी कड़े कर दिए गए थे। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें थीं। वहीं ग्रुप बी में वेस्टइंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें एक दूसरे को धूल चटाने के लिए तैयार थीं। ग्रुप ए में इंग्लैंड की शक्तिशाली टीम ने अपना दम दिखाते हुए पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम को 2-2 बार हराया। हालांकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने 3-3 मैच जीते, पर रन औसत के हिसाब से पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह मिल गई थी। वहीं ग्रुप बी में भारत ने सबको हैरान करते हुए शानदार शुरुआत की। उसने अपने पहले ही लीग मैच में विश्व विजेता और विश्व कप के प्रमुख दावेदार वेस्टइंडीज को 34 रनों से धूल चटा दी। शायद ये पहला मौका था जब टीम के अंदर विश्व कप जीतने की पहली उम्मीद ने मुंह उठाया था और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल और उसका प्रदर्शन दोनों में ही ज़बरदस्त सुधार होता चला गया। इस जीत के बाद से भारतीय खिलाड़ियों को भी यह लगने लगा था कि वो इस विश्व कप में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और सभी ने यह मन ही मन निश्चय भी कर लिया था कि अब वो इस विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से था, जो उस समय काफ़ी सशक्त टीम मानी जाती थी। मैच की शुरुआत में ही भारत की बल्लेबाजी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। भारत के 5 विकेट 17 रन पर ही सिमट गए। भारतीयों को अब विश्व कप से बाहर का रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन तभी कपिल देव ने पिच पर कदम रखा और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। कपिल ने 138 गेंदों पर 175 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत के स्कोर को 266 रनों तक पहुंचा दिया। कपिल ने इस पारी में 16 चौके और 6 छक्के लगाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 235 रनों पर ही सिमट गई और भारत 35 रनों से विजयी रहा। भारतीयों का जोश इस वजह से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन कपिल की इस यादगार पारी को कोई भी भारतीय दोबारा ना देख पाया और ना ही सुन पाया। बीबीसी की स्ट्राइक के चलते इस मैच की ना तो रिकॉर्डिंग ही हुई और ना ही कोई सीधा प्रसारण। लेकिन भारत अपने 6 लीग मैचों में से 4 जीतकर वेस्टइंडीज के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से था, जो कि वेस्टइंडीज के बाद सबसे मजबूत टीम के रूप में उभरी थी।
और विश्व कप की प्रमुख दावेदार भी थी। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को महज 213 रनों पर ही समेट दिया था और इसका पूरा श्रेय कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और रोजर विन्नी को जाता है। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 55वें ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर जीत दिला दी थी। अब भारत सिर्फ विश्व कप से एक कदम दूर था और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि टीम का ये सफ़र यहाँ तक पहुँच जाएगा। वहीं वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे सेमीफाइनल में 180 रनों पर ही समेट दिया, जिसको उसने 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल करके पाकिस्तान को करारी मात दी। अब ये निश्चित हो चुका था कि 25 जून को फाइनल में भारत और वेस्टइंडीज़ एक बार फिर आमने सामने होंगे। जहां एक तरफ भारतीयों को अभी भी अपनी जीत का भरोसा कम ही था, वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज़ ने तो यह मान ही लिया था कि उन्होंने विश्व कप जीत लिया है। 25 जून की सुबह वेस्टइंडीज़ कप्तान क्लाइव लॉयड ने अपने ड्रेसिंग रूम में शैंपेन और म्यूजिक का इंतजाम कर जश्न की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं इस फाइनल मैच में बुकीज़ का भाव भी 1 के मुकाबले 50 का चल रहा था। दर्शक दीर्घाएं भी वेस्टइंडीज़ सपोर्टरों से खचाखच भरी थी। वहीं भारतीय समर्थक कुछ जगहों पर ही नजर आ रहे थे। 25 जून 1983 की सुबह लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर बादलों का डेरा था, लेकिन जैसे ही क्लाइव लॉयड और कपिल देव टॉस के लिए पिच पर आए, सूरज ने भी अपने दर्शन देकर भारतीय टीम को आशीर्वाद दिया। क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतते ही एक हल्की मुस्कान के साथ कपिल से हाथ मिलाया, जैसे मान लो कि वो टॉस नहीं मैच ही जीत गए हों। वेस्टइंडीज़ ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उन्हें यकीन था कि वो अपनी घातक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को जल्दी समेट देंगे, जिससे कि वो यह मैच जल्दी जीतकर जी भर के जश्न के रंग में डूब सकेंगे। भारत की शुरुआत ने उनकी इस आशा को यकीन में बदल दिया। रॉबर्टसन ने भारत को पहला झटका दिया जब 2 के स्कोर पर डूजो ने गावस्कर को कैच कर लिया, लेकिन गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ ने एक छोर को संभाल लिया। वहीं दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफानी मूड में थे। उन्होंने पहले गॉर्नर को 4 रनों के लिए स्लैश किया, फिर रॉबर्टसन की एक गेंद को मिड विकेट पर बाउंड्री के बाहर मारा। अब श्रीकांत का मनोबल 7वें आसमान पर था, जिसके चलते थोड़ी देर बाद ही उन्होंने 6 रन के लिए एक जोरदार हुक शॉट लगाया। श्रीकांत अपना स्वाभाविक गेम खेल रहे थे। उनका इरादा मारो वरना बाहर जाओ वाला था। श्रीकांत के रिस्की शॉटों से पवेलियन में बैठे भारतीयों का कलेजा मुंह को आ रहा था। लॉयड ने रणनीति बदलते हुए मार्शल को गेंद थमाई, जिसने श्रीकांत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जाते जाते श्रीकांत ने 38 रनों की तूफानी पारी खेली। मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा ने धीरे धीरे 31 रन जोड़े, लेकिन वेस्टइंडीज़ पेस बैटरी ने उन्हें किसी भी तरह जमने नहीं दिया था। रॉबर्टसन जाते तो मार्शल आ जाते थे, मार्शल के जाते ही होल्डिंग आकर पिच पर तूफान ला देते थे, जिसके चलते मोहिंदर और यशपाल भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। वेस्टइंडीज़ गेंदबाजों ने भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़कर रख दी थी। भारत ने 6 विकेट मात्र 11 रनों पर ही खो दिए थे। भारतीय दर्शक दीर्घा में गहरा सन्नाटा छा गया था और लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रनों का आंकड़ा भी शायद नहीं छू पाएगी। यही वो समय था जब दर्शक दीर्घा में बैठी कपिल और मदन लाल की पत्नियां स्टेडियम छोड़कर होटल के रूम में वापस चली गई थीं। शायद वो भारत की इतनी बुरी हालत नहीं देख पा रही थीं, लेकिन भारत के आखिरी 4 विकेटों ने करो या मरो की रणनीति से 71 रन जोड़े। 11वें नंबर पर खेल रहे बलविंदर संधू ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। मार्शल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक जोरदार बाउंसर फेंका, जो उनके हेलमेट से सीधा टकराया। हालांकि अंपायर ने मार्शल को इस बॉल के लिए सिंधु से माफ़ी मांगने के लिए कहा और मार्शल ने बड़ी शालीनता से सिंधु से आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू भी कहा, जिसके जवाब में सिंधु ने चुटकी लेते हुए मार्शल को जवाब दिया, मैल्कम, डू यू थिंक दैट माई ब्रेन इज इन माई हेड? नो, इट इज़ इन माई नी। जिसे सुनकर मार्शल हंस पड़े। भारतीय टीम 183 रन बनाकर आउट हुई और वेस्टइंडीज़ को लगा कि बस उन्होंने विश्व कप जीत ही लिया है। भारतीयों को भी लग रहा था कि इतने रनों के लिए तो शायद विवियन रिचर्ड को भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टइंडीज़ के ओपनिंग बैट्समैन ही मैच को ख़त्म कर देंगे। फिर भी टीम ने डिसाइड किया कि वो पूरे हौसले के साथ पॉजिटिव माइंड से अपना 200% प्रयास करेंगे। शायद ये भारतीय टीम के हौसले का ही असर था कि वेस्टइंडीज़ टीम के सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज एक आश्चर्यजनक रूप से सिंधु की अंदर आती गेंद पर 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। ग्रीनिज ने बल्ला उठाकर इस गेंद को जाने दिया था,
परंतु वो कैसे उनके विकेट में घुस गई, इसका जवाब आज भी उनके पास नहीं है। अब भारतीयों के कदमों में तेज़ी आ गई थी। हैंस भी 13 रन के छोटे स्कोर पर चलते बने। इसके बाद आए विवियन रिचर्ड ने आते ही आक्रामक बैटिंग शुरू कर दी थी। उनको देखकर लग रहा था कि वो अकेले ही मैच जिताकर जाएंगे। विवियन रिचर्ड ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनन फानन में 33 के स्कोर पर पहुंच गए। वो मदन लाल की गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे, इसलिए कपिल किसी और को ओवर देने की सोच रहे थे। तभी मदन लाल ने उनके हाथ से गेंद लेकर चौथा ओवर भी फेंकने की जिद की। मदन लाल के इसी ओवर में एक शॉर्ट पिच बॉल को हुक मारने के चक्कर में विवियन रिचर्ड से गेंद हवा में चली गई। कपिल देव ने पीछे भागते हुए 20 से 25 गज दूरी पर रिचर्ड्स का कैच लपका। उन्होंने रिचर्ड्स का कैच नहीं बल्कि विश्व कप भी लपक लिया था। ये कैच आज भी विश्व क्रिकेट के कुछ शानदार कैचों में गिना जाता है। गोम्स और बैकस के आउट हो जाने के बाद डूजो और मार्शल जम गए और उन्होंने 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े। मोहिंदर ने डूजो को आउट किया और वेस्टइंडीज़ की अंतिम जोड़ी गॉर्नर और होल्डिंग स्कोर को 140 तक ले गए और आखिरी विकेट गिरते ही भारतीय खिलाड़ी विकेट उखाड़कर पवेलियन की तरफ भागे, इससे पहले कि भारतीय समर्थकों का जन सैलाब उन्हें अपने कंधे पर बिठा लेता। लेकिन पवेलियन की तरफ भागते हुए भी किसी भारतीय खिलाड़ी को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह सपना है या हकीकत। लेकिन जल्द ही उन्हें ये यकीन होने वाला था कि विश्व क्रिकेट पर उनकी बादशाहत का आगाज हो चुका था। 37 सालों के बावजूद भी कपिल देव का मुस्कुराता हुआ चेहरा विश्व कप के साथ हर भारतीय की आंखों के आगे तैरता रहता है। 25 जून 1983 को कपिल की इस टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी भी भारतीय को नहीं थी, और शायद यही कारण है कि भारतीय टीम के पास जश्न के लिए एक शैंपियन की बोतल भी नहीं थी, जिसके लिए कपिल को वेस्टइंडीज़ के ड्रेसिंग रूम की तरफ रुख करना पड़ा, जहां वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी मुंह लटकाकर बैठे थे। कपिल ने क्लाइव लॉयड से एक शैंपेन की बोतल उधार मांगी, जिसे क्लाइव लॉयड ने कपिल को बधाई देते हुए मुस्कुराकर दे दिया। जिस शैंपेन की बोतल को हमने कपिल को विश्व कप में खोलते हुए देखा था, हकीकत में क्लाइव लॉयड वो अपने जश्न के लिए लाए थे। भारतीय टीम ने अपना जश्न भी उधार की बोतल से ही मनाया था। भारतीय टीम जब वापस लौटी तो वानखेड़े स्टेडियम में 50,000 लोगों ने भीषण बारिश के बावजूद भी भारतीय टीम का जोरदार स्वागत किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारतीय टीम को हैदराबाद हाउस में बुलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक इल्तजा है कि जिन्होंने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ऐसे ही हैरान कर देने वाली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब्बा खैर।